नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। अभी हमारे कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर ने जो आपको बिल्डिंग दिखाई वो बीएमसी की बिल्डिंग है, जहां पर पिछले 25 साल से शिवसेना सत्ता में है। शिवसेना मुंबई से ही एक राज्य में अभी उनका सरकार है और यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। शिवसेना की जब शुरुआत हो रही थी तब एक जो मुद्दा उन्होंने उठाया था वो था मराठी माणूस का, यानी जो महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी बंधु हैं, जो भाई बहन हैं, उनका मुद्दा उठाते हुए बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की शुरुआत की थी और शिवसेना को जो है एक पार्टी के रूप में बनाया, जिसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस मराठी माणूस के मुद्दे को उठाकर शिवसेना बनी पार्टी, जो शिवसेना बीएमसी में पिछले 25 सालों से है, वही बीएमसी में अब कहा जाता है कि जो शिक्षक हैं जिन्होंने मराठी मीडियम से अपनी प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल की पढ़ाई की, उन्हें वो नौकरी नहीं देंगे। क्या आप ये बात को मानेंगे? लेकिन ये ऐसा हुआ है। आप जो मेरे साथ देख रहे हैं ये कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको बीएमसी स्कूल में इनका सिलेक्शन हो चुका है। करीबन 252 टीचर्स हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के लिए इनका सिलेक्शन हो चुका है। सारी चीज़ें हो गई, यानी इन्होंने परीक्षा दी, उसमें ये पास हो गए, जितने सारे डॉक्यूमेंटेशन था सारी चीज़ें हो गई। लेकिन बाद में इन्हें कहा जाता है कि आप लोगों ने मराठी मीडियम से स्कूल की पढ़ाई की थी और इसी के चक्कर में आपको जो है हम ये यहाँ पर पढ़ाने नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिपोक्रेसी की बात आती है सामने, वो यहाँ पर दिख के आ रही है। लेकिन बहरहाल पिछले 1.5 साल से जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं। कई लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी कि उन्हें अब बीएमसी में काम करने मिलेगा, वहाँ के बच्चों को पढ़ाने मिलेगा। बीएमसी पढ़ाई के लिए अभी उन्होंने बीएमसी स्कूल का नाम बदलकर मुंबई पब्लिक स्कूल कर दिया है, यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो स्कूल थे, जो खुद मराठी में शब्द हैं, वो चाहते कि उनके शिक्षक ऐसे ना हो जिन्होंने मराठी में पढ़ाई की हो। हम पहले कुछ शिक्षकों से बात करते हैं, फिर देखते हैं कि इस बारे में आगे क्या है। मैम, आप बताइए कि आपका किस तरह से सिलेक्शन हुआ, कब से आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं? एक्चुअली 9 अगस्त को हमें रिकमेंडेशन लेटर अलॉट हुआ था, इसलिए हम बीएमसी ऑफिस गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका प्राइमरी एजुकेशन 1st to 10th स्टैंडर्ड मराठी में हुआ है, इसके लिए हम आपको नहीं ले सकते। वैसे उन्होंने हमें भेज दिया कि हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अब तक 1.5 साल हो गया। वो हर बार मीटिंग लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोलते, कि रिजेक्ट भी नहीं करते हैं और लेते भी नहीं है। जब आप लोग ने परीक्षा दिया था क्या आप लोग को ऐसा कुछ बताया गया था कि ऐसा सारे रूल? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पूरे महाराष्ट्र की एग्जाम थी, महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा, तो उसमें हम सब मेरिट में आए हैं। इसके लिए हमें अगर ज़्यादा मार्क्स मिले तो अभी उन लोगों ने क्या किया है, जिनका प्योर इंग्लिश है, 1st to 10th भी मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम है, वो कम मार्क्स होने पर भी उनको लिया है और हमें ज़्यादा मार्क्स है, हम टैलेंटेड है, फिर भी हमको जॉब नहीं मिली अभी तक। अगर आप बताएं दर्शकों को कि इससे पहले आप क्या करती थी और क्या आपने नौकरी छोड़ दिया था, आप बता रही थी, क्या करती थी आप? मैं एक पनवेल के इधर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में? तब आप प्राइवेट में पढ़ा रहे थे लेकिन बीएमसी कह रही आप नहीं पढ़ा? हाँ, यस। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो एकेडमिक ईयर होता है वो जून से लेकर जून तक होता है, मई तक होता है। इसके लिए अगस्त में लिस्ट लगी थी, इसलिए प्रिंसिपल ने हमारे बता दिया कि अगर आपको छोड़ना है तो आप अभी रिज़ाइन करो, क्योंकि आप बीच में नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने सबने तभी छोड़ा था जॉब। और अभी आप लोग 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है घर पर है, किन किन लोगों से आप लोग ने मुलाकात की? मेन मतलब हम लोगों ने उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए कोशिश की थी, बट वो सर मिले नहीं। उन्होंने बोला कि ये सब जो आपका प्रॉब्लम है वो आदित्य ठाकरे जी से सॉल्व हो सकता है। तो आदित्य ठाकरे जी को मिलने के लिए अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग राष्ट्रपति जी से मिल सकते हैं, बट आदित्य ठाकरे जी से नहीं मिल सकते, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ये किया, मंत्रालय में गए, जितने वाया हो सकते हैं आदित्य ठाकरे जी के पीए से ऑर्डर लिया, मिलने के लिए बात की, बट वो सर ऐसे है कि हम लोगों से मिलते नहीं है। सिर्फ एक बार मिले थे हम लोगों को, और एक बार मिलने के बाद उन्होंने बोला था कि हाँ, ऐसे महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है, मैं आप लोगों की बात जो है वो जो कि बीएमसी के आयुक्त जो है तभी प्रवीण परदेशी थे, उनसे बात करता हूँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बात थी तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले। अभी 1-1.5 साल हो गया, बट अभी तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि हालात किस तरह से हैं, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ शिक्षक, आपको यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं नजर आएंगी, लेकिन इनके जैसे करीबन 252 ऐसे कुल टीचर्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है। यानी जो पवित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल होता है जिसके ज़रिए आपको पढ़ाई करना, वहाँ पर आपके टेस्ट होते हैं, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अब हम आते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। सिद्धार्थ इंगले जी हैं, अभी आगे आप लोग इसे किस तरह से लेकर जा रहे हैं, क्या करने का विचार कर रहे हैं? क्योंकि अब पता नहीं कि इसे किस तरह से बोले, जिन्होंने मराठी से ही
मराठी मानुस की बात उठाकर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उन्हीं की जो पार्टी अब बीएमसी में है 25 साल से, वो कह रहे हैं कि आपने मराठी से पढ़ाई की तो आप नहीं जा सकते। सही कहा आपने सोहित कि जिस वजह से शिवसेना का गठन हुआ वो मराठी मानुस के न्याय हक के लिए हुआ है। आज बीएमसी पर शिवसेना करीब 25 साल से सत्ता में है और वही कह के आई है कि यहाँ पे मराठी मानुस का न्याय हक के लिए बात होगी। परंतु आप देख सकते हो कि ये जो सारे उम्मीदवार है, जो 252 शिक्षक उम्मीदवार है, जो टीईटी जो महाराष्ट्र स्टेट आप वो कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए टीचर्स का उसके लिए होता है। वो होने के बावजूद भी अगर कोई एजुकेशन ऑफिसर बीएमसी का ये कहता है कि आपका एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन होता है जो मराठी माध्यम से हुआ है उसी वजह से हम आपको नकारते हैं, इसका मतलब वो जो शिक्षण अधिकारी है इन उम्मीदवारों का एक तो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है, आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है। आर्टिकल 41 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि राइट टू वर्क एंड राइट टू एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी है, स्टेट प्रोविजन बनाएगी। ये सब होते हुए कि होने के बावजूद भी अगर शिक्षण अधिकारी इस तरह से बात करता है, इसका मतलब सोचो कि किस तरह से मराठी मानुस का यहाँ पे उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? हम आगे ऐसा करेंगे कि अभी शिव जयंती आ रही है और शिव जयंती जो छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ एनिवर्सरी है, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम दिखाना चाहते हैं कि मराठी मानुस का जो अधिकार हक है वो कोई छीन नहीं सकता। कोई माइकल अभी पैदा नहीं हुआ है जो मराठी मानुस का हक और उसका अधिकार छीने। इसलिए हम लोग 18 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जो शिवाजी पार्क में पुतला है वहाँ से सेना भवन तक एक निवेदन यात्रा निकालने वाले हैं। इस निवेदन यात्रा में हम शिवसेना के जो सुप्रीमो है उद्धव जी ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम भी है उनको गुहार लगाएंगे कि आपके राज्य में, ताकि आप 14 से लेकर 19 तक भी आप सत्ता में थे और 19 से लेकर अभी भी आप सत्ता में हो, आपके होते हुए अगर होता है तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं चलेगा, इसके लिए जो है प्रदर्शन भी किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि हालात किस तरह से हैं। एक तरफ जहाँ पर परप्रांतियों का सवाल उठाया जाता है तो ये तो भूमिपुत्र हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी भाषी हैं और महाराष्ट्र में ही इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन केवल अंग्रेजी मीडियम से नहीं पढ़ने के बाद अगर इस तरह के हालात होते हैं तो आप सोचिए कि हालात कितने बुरे हैं। कोई आदित्य ठाकरे से मिलने की कोशिश कर रहा है तो नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं तो कहा जाता है कि आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। किसी ने इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ाती थी वो छोड़कर वो बीएमसी में पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन अब ना ही उनके पास नौकरी है और ना ही बीएमसी की ओर से कोई जवाब दिया जा रहा है। बहरहाल बीएमसी से ज़रूर इस पर सवाल पूछा जाएगा कि आखिर कब न्याय उन्हें दिया जाएगा और क्या इस तरह के नियम अभी बनाए जाने चाहिए। जिस मुद्दे को उठाकर आप सत्ता में आते हैं, अगर आप उसी मुद्दे का पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पार्टी पर और उस पार्टी के अधिकारियों पर भी सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे जो है उनका नाम है राजेंद्र दयालकर। एनडीटीवी के सोशल मीडिया पेजेस पर हम इस तरह के वीडियोस करते रहते हैं और ज़मीनी मुद्दे उठाते हैं, जिस तरह से ये वाला मुद्दा है। और इस तरह के अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एनडीटीवी इंडिया के सभी सोशल मीडियाज़ पर हमें फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।